नमस्कार दोस्तों, मैं कॉमन मैन आज आपके सामने लेके आया हूँ। दिल्ली में अब बिजली भी महंगी। दोस्तों, आपने क्या नोटिस किया है? बिल बढ़ रहे हैं, यूनिट्स वही है, लेकिन पैसा ज़्यादा। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ जो मैंने बिजली का बिल पे किया है। तो देखिए ज़रा, मैं यहाँ सीए नंबर ब्लर कर रहा हूँ, लेकिन जो ये अमाउंट है ये रियल अमाउंट है जो मैं पे कर चुका हूँ। ये कब आया, कब पे किया? इट्स नॉट कि बिजली का बिल जनरेट हुआ है या कोई मैंने फेक बिल जनरेट किया है। ये मेरा रियल बिल है। 14,570 रुपये मैंने बिजली का बिल पे किया है। 5/8/2025, राइट। और ये बिल सक्सेस हुआ है, पे कर दिया। ओके, चलो जी, एक बार की बात है, कर देते हैं। नहीं, ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। 15,930 रुपये 18/2/2026 को बिल मैंने फिर पे किया। ऑल तो ये 2 महीने का बिल है, लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो भी कम से कम नहीं तो कम से कम 7800 से 8,000 रुपये का बिल है ये। फिर भी आपको विश्वास नहीं होता? एक और प्रूफ है मेरे पास, जो कि मैंने रिसेंटली आप ये बिल जो है पे किया है। मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, 12,300 रुपये। कब किया? 22/4/2026। तो अब आप ये तो नहीं कह सकते हैं कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगी, दैट्स वाई। मैं भी एक नॉर्मल मैन हूँ, एक नॉर्मल फैमिली है। नॉर्मल फैमिली में आपका वॉशिंग मशीन चलता होगा, एक टीवी चल जाता होगा, लैपटॉप मॉनिटर चल जाता होगा, आपका 2 पंखे 2 फैन चल जाते होंगे, फ्रिज चल जाता होगा। और वॉशिंग मशीन भी आप रोज़ाना तो नहीं लगाएंगे, हफ्ते में 1 बार 2 बार, इससे ज़्यादा क्या ही आप लगाएंगे। और मैंने ये नोटिस किया है, ये सिर्फ 2025 से जून जुलाई से ज़्यादा बिल आ रहा है, बट यूनिट की कंजम्पशन वही है, खपत वही है, लेकिन बिल ज़्यादा है। लेकिन उससे पहले मैंने जब ऑब्जर्व किया तो मैं नियर अबाउट, क्योंकि घर चलाने में हम अपनी फैमिली की तो मदद करते ही हैं, तो एक इंसान को तो पता होना चाहिए कि घर चलता कैसे है, राइट। तो घर चलाने में जब मैं बिजली का बिल दिया करता था तो 2,000 से 3 3.5 मैक्स आया करता था बिल, और उसमें हमारा बिजली का बिल पे हो जाता था। लेकिन रियलिटी तो ये है। आप मुझे ये बताइए, जब बीजेपी गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में और तरह तरह के जब भी मंच से इन्होंने वादे किए तो क्या कहा? इन्होंने बिजली सस्ती होने का भी वादा किया था। तो महंगी क्यों है? कि भाई हम बिजली सस्ती करेंगे। क्या सब्सिडी कम हो रही है? मुझे जवाब दीजिए। क्या हिडन चार्जेस बढ़ रहे हैं या सिस्टम में कुछ गड़बड़ है? दोस्तों, अगर आपके घर का बिल भी बढ़ रहा है तो मुझे कमेंट में अपना बिजली का बिल, सीए नंबर और अमाउंट जरूर बताएं, ताकि हम सब मिलकर के, कॉमन मैन मिलकर के और कॉमन वुमेन मिलकर के अपनी आवाज़ उठाएं और सब तक, घर घर तक ये मैसेज पहुंचाएं। क्या क्या वाकई में आपकी यूनिट कंजम्पशन वही है लेकिन बिजली का बिल बढ़ रहा है? यानी हम टैक्स भी दे रहे हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और इनकम टैक्स और अदर तरीके के टैक्स भी हम दे रहे हैं, बिल भी दे रहे हैं, बट फिर भी राहत नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा सिस्टम क्यों कर रहा है? ये पैसा जो इतना कलेक्ट कर भी रहे हैं, क्या आप सिर्फ और सिर्फ पैसों के भूखे रह गए हैं?
सिर्फ और सिर्फ पैसों के। ये इतना बिल सिर्फ मात्र और मात्र 4-5 महीनों में आपने इतना बिल एक इंसान से इकट्ठा किया है, उसके ऊपर इतना बोझ लाद दिया है कि वो दिल्ली जैसे शहर में रह नहीं सकता है। तो आप मान के चलिए, जब एक इंसान की ये गाथा है, कितने सारे इंसान को, कितने सारे लोगों को, कितनी सारी जनता को परेशान किया जा रहा है। क्या ये पाप के भागीदार नहीं है? पाप बोलते किसे हैं? जब किसी इंसान के ऊपर इस तरीके का बोझ लाद दिया जाएगा और उसकी कोई सुनवाई नहीं, उसकी कोई राहत नहीं, तो वो तो पाप का भागीदार है। भगवान के समक्ष तो वो पापी है। तो मैं उन सारे लीडर्स, उन सारे ब्यूरोक्रेट्स, अपनी न्यायपालिका से पूछना चाहता हूं कि ये बिजली का बिल इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है? गवर्नमेंट ने बढ़ा तो दिया और उसके साथ साथ बिजली में कटौती भी करती है, कट भी लगाती है, और बिजली का बिल इतना ज़्यादा एक इंसान के ऊपर, जो कि कॉमन मैन, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो भी आपने कैटेगरी बनाई हुई है, उनके ऊपर बोझ लाद दिया है। तो मैं अपनी न्यायपालिका, अपने लीडर सीएम रेखा गुप्ता, परवेश सिंह जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी जो सेंट्रल के बिठाए हुए हैं, तरुणजीत जी, और पीएम मोदी और अमित शाह, जो कि अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर हैं, आपके घर में आग लगी हुई है लेकिन आप पानी डालने का भी काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप सभी जनता से रिक्वेस्ट करता हूं, आइए, अपनी आवाज उठाइए और कमेंट में आप मुझसे अपना बिल की कॉपी शेयर कीजिए, और मैं ये सारे प्रूफ फैक्ट के साथ सरकारों के सामने, न्यायपालिका के सामने और ब्यूरोक्रेट्स के सामने रखता हूं कि आप कितने ज़्यादा पाप के भागीदार बनते जा रहे हैं। आप यहां से माफ़ कर दिए जा सकते हो, लेकिन भगवान की अदालत में कैसे माफ़ किए जाओगे? धन्यवाद दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। फिर आपके पास आता हूं रियल प्रूफ के साथ किसी और समस्या को बताने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।